हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग और मैं हूँ प्रगति। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं मेरी बहन की शादी की शॉपिंग के लिए। इस व्लॉग में आपको थोड़ा एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और कंफ्यूजन सब मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम अंदर और देखते हैं हमें क्या-क्या और कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। अंदर जाकर इतनी साड़ियाँ देखकर हम तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। फिर हमने एंटर किया साड़ी सेक्शन में और वहाँ पर इतनी सारी सुंदर साड़ियाँ देख के हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। देन यहाँ वहाँ देखने के बाद हमने कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए और ये है फर्स्ट ऑप्शन। आपको क्या लग रहा है? बहुत सिंपल है ना? नॉट गिविंग दुल्हन वाइब। स्टिल पता नहीं उसे ये साड़ी ट्राई करनी थी। देखते हैं पहनने के बाद कैसी लगती है। साड़ी पहनने के बाद तो अच्छी लग रही थी बट नॉट गिविंग दैट दुल्हन वाला वाइब। फिर भी हमने ये साड़ी साइड में निकाल के रखी है ऑप्शन के लिए और हम निकल पड़े हमारी दूसरी साड़ी के लिए। हमें जागरण, सत्यनारायण पूजा और भगवान जी के दर्शन के लिए और कुछ साड़ियाँ देखनी थी। वहाँ कुछ ऑप्शन हमें अच्छे लगे बट गाइज आपको पता है मेरी सिस्टर का साड़ी खरीदने के लिए पहला प्रेफरेंस होता है साड़ी की लेंथ, बिकॉज वो हाइट में थोड़ी ज़्यादा है। वो थोड़ा कन्फ्यूजन में थी साड़ी की हाइट को लेकर बट फिर भी मानना पड़ेगा वहाँ के सेल्समैन को। भैया ने मेरी इस ज़िद्दी बहन को कन्विंस कर ही लिया। उसने बाकी फंक्शन के लिए साड़ी सिलेक्ट कर ली थी बट मेन विधि के लिए उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा पहले हम लहंगा देखेंगे फॉर द रिसेप्शन, फिर हम डिसाइड करेंगे विधि वाली साड़ी। हम निकल पड़े ब्राइड एंड ग्रूम सेक्शन में लहंगे की शॉपिंग के लिए। हमें बस सिंपल, क्लासी और कंफर्टेबल लहंगा चाहिए रिसेप्शन के लिए, बिकॉज हम विधि वाली साड़ी थोड़ी हैवी और रेड कलर में लेने वाले थे। ये देखो गाइज, यहाँ पे सॉफ्ट पेस्टल शेड्स के काफ़ी ऑप्शंस है। पेज, लेवेंडर, मिंट ग्रीन, बिल्कुल उसी टाइप जैसे सिंपल रिसेप्शन लुक के लिए हमें चाहिए था। फिर से वही कहानी, इतने सारे प्यारे लहंगे देखने के बाद हम वापस कन्फ्यूजन में चले गए कि कौन सा लहंगा लेना है, कौन सा लहंगा ट्राई करना है। एक्चुअली हो ये रहा था कि हमें जिस लहंगे का डिज़ाइन पसंद आ रहा था उसका कलर नहीं, और जिस लहंगे का कलर पसंद आ रहा था उसका डिज़ाइन नहीं। और जो लहंगे अच्छे लग रहे थे वो काफ़ी हैवी थे। देन सेल्स वाले भैया को थोड़ा रिक्वायरमेंट बताने के बाद उन्होंने कुछ ऑप्शंस हमें वापस से दिखाए और यहाँ पर दुल्हन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज थी कि उसको क्या लेना है क्या नहीं। मेरी सिस्टर ने मुझे सीधे मुंह बोल दिया कि अगर मुझे तेरा वाला लहंगा अच्छा लगा तो वो मैं ही पहनूंगी। मतलब पर कोई नहीं, दुल्हन है, दुल्हन की चलेगी, जो उसको पसंद आएगा। देन उसने पहला लहंगा ट्राई किया, ये भी अच्छा है बट थोड़ा सा हैवी फील हो रहा था। शी वॉन्ट समथिंग लाइट। देन बहुत सारे लहंगे देखने के बाद हमें हमारा विनर मिल गया और मैंने भी कुछ ऑप्शंस ट्राई किए। फिर मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। देन आई अंडरस्टैंड ये प्रतीक्षा इतने नखरे क्यों कर रही थी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा लाइट वेट और कंफर्टेबल लहंगा चाहिए था। देन मैंने भी कुछ ऑप्शंस ट्राई किए और फाइनली मैंने मेरा लहंगा ले लिया, जो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, सीधा शादी वाले व्लॉग में दिखेगा। तो गाइज़ अब हम वापस आ गए हैं साड़ी सेक्शन में, क्योंकि विधि के लिए परफेक्ट साड़ी चूज़ करना अभी भी बाकी थी। हमने वहाँ कई ऑप्शन देखे बट प्रतीक्षा को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। दिन परेशान होकर वो खुद ही साड़ियाँ देखने लग गई। अरे उसे कोई बताओ, अगर ये सब ये खुद करेगी तो सेल्स वाले भैया क्या ही करेंगे। इतनी साड़ियाँ देख के हम खुद ही कंफ्यूज हो गए, कौन सी साड़ी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है दुल्हन की शॉपिंग के लिए। फाइनली हमें मम्मी को कॉल करना पड़ा। देन हमने मम्मी को भी कुछ साड़ियाँ दिखा दी और मम्मी के अप्रूवल से हमने कुछ साड़ियाँ सिलेक्ट कर दी। बट स्टिल गाइस, दुल्हन की रेड वाली साड़ी लेना बाकी था। और यहाँ देखो, हमारी मम्मी ने तो वीडियो कॉल पे ही खुद के लिए साड़ी सिलेक्ट कर दी। देन मेरी बहन ने डिसाइड किया कि हम रेड को छोड़ के कोई और कलर ट्राई करते हैं, तो इसलिए हम ये ग्रीन कलर की साड़ी ट्राई कर रहे हैं। और हाँ, सबसे पहले मैडम ने साड़ी की लेंथ चेक की है। साड़ी ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी बट आई डोंट थिंक सो कि ये साड़ी जो है वो शादी के लिए पहननी चाहिए है, मेन विधि के लिए, फेराज के लिए। तो स्टिल मैंने उसको बोला कि बहन एक बार रेड वाली साड़ी ट्राई करना, तो शी ट्राइड दिस वाला रेड। ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। देन हमने और एक रेड कलर की साड़ी ट्राई की। और गाइस आपको तो पता ही है, दुल्हन तो रेड कलर में ही सुंदर दिखती है। और फाइनली गाइस, फाइनली हमने रेड साड़ी भी सिलेक्ट कर दी और अब बस फाइनल स्टेप बचा है और वो है बिल पे करना।
गाइस मैं क्या ही बताऊँ, इतना सुकून मिल रहा था, इतनी सारी परेशानियों के बाद, मेहनत करने के बाद फाइनली हमें हमारी रेड साड़ी मिल गई थी। और हमने यहाँ पे फटाफट से साड़ी का बिल पे कर दिया। अरे भैया देख तो लो, पेमेंट हो गया है। भैया तो देख ही नहीं रहे हैं। छोड़ दो, मुझे क्या, मैं तो चल पड़ी साड़ियाँ लेके। और ये साड़ियों का बोझ उठाकर हम चले हैं हमारे लहंगे की पेमेंट करने के लिए। और अब हम कर रहे हैं लहंगे का बिल पे। पता नहीं ये लोग सारे बिल पेमेंट एक साथ क्यों नहीं करते। ये एक फ्लोर पे जाओ, इसका पेमेंट करो, दूसरे फ्लोर पे जाओ, दूसरा पेमेंट करो। ठीक है, कोई नहीं, उनके यहाँ पे ऐसा होता होगा, मेरे लिए थोड़ी ना उनके रूल्स चेंज करेंगे। ठीक है, सब हमने साड़ी लहंगा सब कुछ डबल चेक किया। देन हमने लहंगा अच्छे से पैक करवा लिया। अब इतना सारा वेट उठाकर बाहर निकलना ही एक फुल ऑन वर्कआउट सेशन जैसा लग रहा है, जैसे हम जिम के बिना ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। और निकलते वक्त यहाँ पे एक आंटी जी ने हमें रोका और उनको शायद से हमारा लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो उन्होंने पूछा बेटा ये कहाँ से लिया, कहाँ से नहीं। देखा मेरी चॉइस कितनी अच्छी है, लोग रोक रोक के पूछते हैं। देन हमने हमारे बिल्स, साड़ियाँ, सारी चीज़ें वापस से चेक करवा ली सिक्योरिटी से। और आंटी जी वापस मेरे पास आई और आंटी जी ने पूछा बेटा कौन से फ्लोर पे है, क्या है। देन मैंने आंटी जी को फ्लोर बताया, कौन से सेक्शन से ये वाली सारी चीज़ें मिलती है, लहंगा कहाँ से मिलता है, सब बता दिया। देन शायद से आंटी वापस से चले भी गए होंगे लहंगा चेक करने के लिए। बट आपको बता दूँ, ये स्पेसिफिकली 2 लहंगे बचे थे और इसके जैसे कोई लहंगे और नहीं थे वहाँ पे। बट बाकी के लहंगे तो आंटी जी को पसंद आ ही जाएंगे। देन हम निकल पड़े हैं मास्टर जी के पास, क्योंकि हमारा जो लहंगा है वो सेमी स्टिच्ड है, तो उसे स्टिचिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनली हम मास्टर जी के यहाँ पहुँच गए हैं लहंगा स्टिचिंग के लिए। यहाँ से ऑफिशियली दुल्हन का लहंगा टेलर के हाथ में चला गया है और हमें बस फाइनल फिटिंग का वेट करना है। और देखो मास्टर जी ऑलरेडी रेडी है परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के लिए। फिर हमने सोचा कि लेने देने की साड़ियाँ भी देख ले, तो हम यहाँ पे जस्ट इंक्वायरी के लिए आए थे। ये इनका ही पुराना स्टोर है। हमने यहाँ पर कुछ सैम्पल देखे, साड़ियों के ऑप्शंस देखे। हम सब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने प्रतीक्षा को बोला बेटा जल्दी से डिस्कशन कर लो और चलो यार निकल लो यहाँ से। और हम निकल पड़े पेट पूजा के लिए। गाइस यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला वेटिंग था। हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट करने के बाद फाइनली हमारा नंबर आ गया है। फिर यहाँ पे और 10 मिनट हमने वेस्ट कर लिए हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। देन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद फाइनली हमने हमारा ऑर्डर जो है वो भैया को दे दिया। और अब हम यहाँ पे खाने का वेट कर रहे हैं और एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। गाइस फाइनली खाना आ गया है और हम टूट पड़े हैं। एक्चुअली हम टूट पड़े थे खाने पर। देन खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा खाना, मतलब मैं ऑलमोस्ट वैसे ही करती हूँ हर जगह पे, खाना जब मेरा बच जाता है तो मैं उसको पैक करवा लेती हूँ। क्योंकि मेरे सिस्टर के यहाँ पे एक डॉगी है, उसका जो नाम है वो है बनी। यस, उसका नाम है बनी। तो हम उसके लिए थोड़ा सा खाना ऐसे पैक करवा के लेके जाते हैं, क्योंकि होटल में खाना मतलब पैसे वेस्ट करना, क्योंकि हम पूरा खाना कभी खा ही नहीं पाते। यहाँ करते हैं हम हमारा व्लॉग एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।